Hello students, in previous lecture we have seen maxima and minima of application of derivative. Our next topic in application of derivative is application of derivative in economics. Okay? In application of derivative in economics, first we will see some basic and important formulas. Number one is demand function. Demand function is equal to f of p. Then marginal demand is equal to derivative of demand function. ओके यहाँ पे क्या देखना है हमको, डिमांड फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ पे के फॉर्म में, तो मार्जिनल डिमांड इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डिमांड फंक्शन. नेक्स्ट इज सप्लाई फंक्शन. सप्लाई फंक्शन इज इक्वल टू जी ऑफ पी. देन मार्जिनल सप्लाई इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी पी. मीन्स सप्लाई फंक्शन का हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. ओके नेक्स्ट इज total cost function C is equal to f of x where x is number of item produced. मीन्स यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन आपको x के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू f of x where x is number of items produced. After that marginal cost is nothing but derivative of cost function and average cost is cost function divided by x. मीन्स अगर आपका जो कॉस्ट फंक्शन है अगर x वेरिएबल के फॉर्म में है तो यहाँ पे डिवाइड बाय x करना है, या फिर अदर कोई फंक्शन के फॉर्म में तो यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वही सेम वेरिएबल से यहाँ पे आपको कॉस्ट फंक्शन को डिवाइड कर देना है. ओके नेक्स्ट फोर्थ वन इज टोटल रेवेन्यू फंक्शन. टोटल रेवेन्यू फंक्शन इज नथिंग बट r इज इक्वल टू p इंटू d where p is price and d is demand. Means revenue is nothing but product of price and demand. Okay, then average revenue function is r upon d, that is pd upon d. R is nothing but total revenue, that is r is equal to pd, d as it is. Means average revenue is nothing but price. Okay, and then total profit pi is equal to revenue minus cost, pi is equal to r minus c. Then next one is elasticity of demand, eta. This sign is called as eta. Elasticity of demand is equal to minus p upon d, dd upon dp. Then relation between marginal revenue, average revenue and elasticity of demand. Rm is equal to Ra in bracket 1 minus 1 upon eta. ये कब यूज करना है, डिपेंड्स ऑन गिवन डेटा. मीन्स गिवन डेटा अगर आपको मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्म में है तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है मार्जिनल रेवेन्यू या फिर एवरेज रेवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए. ओके देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी. मीन्स इसका शॉर्ट फॉर्म है एमपीसी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ईसी अपॉन डीएक्स. मीन्स डेरिवेटिव ऑफ ईसी. ईसी इज नथिंग बट expenditure. What is EC? EC is expenditure. Means marginal propensity to consume is nothing but derivative of expenditure. Next, average propensity to consume APC, expenditure upon X. Means यहाँ पे कभी क्या होगा, आपका जो एक्सपेंडिचर होगा x के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा. मीन्स फंक्शन x के वेरिएबल x के फॉर्म में रहेगा और कभी कभी आपका एक्सपेंडिचर i के फॉर्म में रहेगा. तो अगर यहाँ पे i के फॉर्म में तो विथ रिस्पेक्ट टू i आपको डेरिवेटिव करना है, और अगर x के फॉर्म में है एक्सपेंडिचर तो विथ रिस्पेक्ट टू x आपको डिफरेंशिएट करना है. ओके देन एवरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी. मीन्स एमपीएस आपका किस पे डिपेंड है, एमपीएस डिपेंड्स ऑन एमपीसी and average propensity to save APS is equal to 1 minus APC. Means यहाँ पे आपका average propensity to save ये किस पे डिपेंड है, average propensity to consume. Actually यहाँ पे क्या होता है, ये आप माइंड में रख लो कि MPS plus MPC is equal to 1 होता है और APS plus APC is equal to 1 होता है. तो इसी के बेस पे आपका ये फॉर्मूला बना है और इसके बेस पे आपका ये फॉर्मूला बना है. ओके तो ये टोटल इतने फॉर्मूले आपको माइंड में रखना है. और एक चीज आपको क्या ध्यान में रखना है, जहां पर भी मार्जिनल आपको फाइंड आउट करना है, मार्जिनल में क्या करना है, मार्जिनल में आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. क्या करना है मार्जिनल में आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और एवरेज में डिवाइड बाय दैट वेरिएबल, चाहे वो एवरेज रेवेन्यू हो चाहे एवरेज कॉस्ट फंक्शन हो. ओके
तो यहाँ पे क्या करना है आपको, क्या क्या ध्यान में रखनी है, टोटल फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 2 पूछेगा तो 2 मार्क्स के लिए, 4 पूछेगा तो 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछता है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या माइंड में रखना है, अगर एवरेज, चाहे वो डिमांड हो या फिर कॉस्ट फंक्शन हो या फिर रेवेन्यू, एवरेज में क्या करना है, डिवाइड बाय वेरिएबल करना है, और मार्जिनल में क्या करना है, मार्जिनल में आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। द डिमांड फंक्शन, द डिमांड फंक्शन of commodity at price P is given as D is equal to 40 minus 5P upon 8. Check whether it is increasing or decreasing function। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, द डिमांड फंक्शन ऑफ कमोडिटी एट प्राइस पी इज गिवन एज डी इज इक्वल टू 40 माइनस 5p अपॉन 8, चेक वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। हमने यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन देखा था प्रीवियस लेक्चर में। तो व्हाट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, इफ डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड इफ डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज लेस देन 0 देन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। मीन्स यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन का हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ओके, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन पहले हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। d is equal to 40 minus 5p upon 8, इसको यहाँ पे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू p डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल क्या है, प्राइस फंक्शन के फॉर्म में है, तो विथ रिस्पेक्ट टू p डिफरेंशिएट करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। सो dd अपॉन dp, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0 एंड 5p अपॉन 8 इज 5/8, डेरिवेटिव ऑफ p इज 1। सो dd upon dp is equal to minus 5 upon 8, and minus 5 upon 8 is nothing but less than 0। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, my derivative is less than 0, so our demand function will be, therefore 8 is decreasing function। मीन्स यहाँ पे हमने जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जो देखा था फंक्शंस, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन आपको माइंड में रखना है। यहाँ पे क्या हो गया, ये डेरिवेटिव ऑफ डिमांड फंक्शन इज लेस देन 0, हेंस द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, the price P for demand D is given as P is equal to 183 plus 120D minus 3D square. Find D for which price is increasing। A question, March 15, 18 and July 16, 19। ओके, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, द प्राइस P फॉर डिमांड D is given as P is equal to 183 plus 120D minus 3D square
फाइंड डी फॉर विच प्राइस इज इंक्रीजिंग। ये क्वेश्चन मार्च 15 एंड 18 एंड जुलाई 19 में पूछा गया, मीन्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि डिमांड फंक्शन इज ऑलरेडी इंक्रीजिंग, यहाँ पे इसे इंक्रीजिंग दिया है। तो इंक्रीजिंग है मीन्स पहले यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन, तो पहले हमको क्या करना है, पहले हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग डिमांड फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन P is equal to 183 plus 120D minus 3D square. So differentiating with respect to D, so dP upon dd is equal to, derivative of constant is 0, derivative of 120D is 120, 3, derivative of d square is 2D. So answer is 120 minus 3 to the 6D. So dP upon dd is equal to 120 minus 6D. ये हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड डी फॉर विच प्राइस इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन की मीनिंग क्या होती है, सिंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन देयरफॉर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। सिंस प्राइस इज इंक्रीजिंग therefore dP upon dd is greater than 0. Therefore 120 minus 60 is greater than 0. Therefore 120 is greater than 6D. Therefore 120 upon 6 is greater than D. Therefore 6 to the 12, 20. D is equal, D is less than 20. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, द प्राइस इज इंक्रीजिंग देयरफॉर द प्राइस इज इंक्रीजिंग फॉर डी इज लेस देन 20। यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे हमको सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान रखना है कि अगर इंक्रीजिंग है तो क्या करना है, डिक्रीजिंग है तो क्या करना है। इंक्रीजिंग रहेगा तो हमको, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। आपको डेरिवेटिव पे फोकस करना है कि डेरिवेटिव हम क्वेश्चन में अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दे रहा है तो सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है आपको। फिर उसके बाद इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, और अगर डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव लेस देन 0। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Next question. The total cost function for production of X articles is given as C is equal to 100 plus 600x minus 3x square. Find the value of x for which total cost is decreasing. For which total cost is decreasing. This question is asked in March 19. Okay. What is question? The total cost function for product of X articles is given as C is equal to 100 plus 600x minus 3x square. Find the value of X for which total cost is decreasing. अब यहाँ पे क्या है, total cost function is decreasing. तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आने के बाद हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, राइट। Solution. Total cost function is given as 100 plus 600x minus 3x square.
अब यहाँ पे चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, सबसे पहले हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। देयरफॉर dc अपॉन dx, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ 100 इज 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 600x इज 600 माइनस 3 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x। सो आंसर इज 600 minus 3 to the 6x. Now, since total cost is decreasing, since total cost is decreasing, therefore dc upon dx is less than 0. डिक्रीजिंग रहेगा तो डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव इज लेस देन 0। देयरफॉर 600 minus 6x is less than 0. Therefore 600 is less than 6x. Therefore 600 upon 6 is less than x. Therefore 100 is less than x. Means the total cost is decreasing. Total cost is decreasing for x is greater than 100. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 लेना है और डिक्रीजिंग फंक्शन में आपको डेरिवेटिव लेस देन 0 लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अब बाकी के अदर क्वेश्चंस में जैसे रेवेन्यू दिया हुआ रहेगा तो रेवेन्यू इज इक्वल टू पे इनटू डी, इस तरीके से सॉल्व करना है। अभी जो हमने टोटल जितने फॉर्मूले देखे हैं सारे फॉर्मूले को आप अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए, फिर इसके बाद वन बाय वन जितने भी एग्जांपल जो भी वे में दिया हुआ रहेगा उससे से आपको सॉल्व करना है। जैसे कुछ क्वेश्चन आपको प्रॉफिट के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, तो व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट इज नथिंग बट रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो आपको क्वेश्चन से सारी चीजें वन बाय वन जो गिवन डेटा को फाइंड आउट करना है। मीन्स अगर क्वेश्चन आपका द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस एक्स आइटम्स एट द टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 180 plus 4x, the demand function for this product is p is equal to 240 minus x, find x for which revenue is increasing and profit is increasing। तो यहाँ पे रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेवेन्यू इज नथिंग बट प्राइस इनटू डिमांड। तो यहाँ पे प्राइस भी आपको दिया हुआ है और डिमांड भी दिया हुआ है, तो प्राइस और डिमांड आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको रेवेन्यू फंक्शन मिल जाएगा। ओके, फिर इसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट इज नथिंग बट रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो आपको रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस वजह से आपको वन बाय वन टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। अब उसके बाद हम लोग गिवन डेटा के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द marginal revenue, finding marginal revenue if the average revenue is 45 and elasticity of demand is 5. This question is asked in March 19. What is given data? Given data is average revenue. Solution. What is given? Average revenue is given. Average revenue is 45. Average revenue is RA. RA is equal to 45. And elasticity. Elasticity is nothing but eta. Eta is equal to 5. Elasticity is 5. So average revenue is again 45. Eta means elasticity is 5. What we have to find? We have to find marginal revenue. So we will use relation between average revenue and marginal revenue. What is that formula? Marginal revenue is equal to average revenue in bracket 1 minus 1 upon elasticity. Means RM is equal to RA in bracket 1 minus 1 upon eta. Substitute the values. 45
1 minus 1 upon 5. So 45, 5 ones are 5, 5 minus 1 upon 5. 45, 5 minus 1 is 4 upon 5. 5 nines are 45. 9 into 4, 9 fours are 36. यहाँ पे आपको क्या करना है, डिपेंड्स ऑन गिवन डेटा मीन्स गिवन डेटा क्या अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है. ओके स्टूडेंट्स. हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. मार्जिनल रेवेन्यू टू सेव, मार्जिनल रेवेन्यू टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ये इस फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फाइंड MPC, MPS, APC, APS if EC is equal to means expenditure is 0.0003 I square plus 0.075 I when I is equal to 1000. This question is asked in March 16 and Feb 20. ओके. अब यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट करना है हमको, MPC, MPS, APC एंड APS. अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या था, सॉल्यूशन MPC इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला था डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेंडिचर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेंडिचर फंक्शन. सो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेंडिचर फंक्शन 0.0003 I square plus 0.075 I. इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी आई, सॉरी 0.0003 and derivative of I square is 2I plus यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.075 I का डेरिवेटिव इज 1. सो आंसर इज 3 2 6, 0.006 I plus 0.075. अब यहाँ पे क्या करना है, MPC when I is equal to 1000. यहाँ पे हम ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं, MPC when I is equal to 1000. तो हम लोग यहाँ पे MPC हमको मिल गया, तो I के प्लेस पे क्या करना है 1000 सब्स्टिट्यूट कर देना है. तो 0.006 इंटू 1000 प्लस 0.075. अब ये 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, क्या बाकी बचा 0.6 प्लस 0.075. सो आंसर इज 0.675. यहाँ पे आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हो. ओके. सो MPC मिल गया. अब MPC से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, MPS. नाउ MPS इज इक्वल टू नथिंग बट 1 माइनस MPC. सो 1 माइनस 0.675. तो इसको आपको सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज रहते हैं. 1 है तो 1 पॉइंट यहाँ पे कितने 0.675, 0.675. इसको सॉल्व करेंगे. 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 6 3. तो ये आपको सॉल्व कर देना है 0.325. ये हमको मिल गया क्या, MPC एंड MPS. अब नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम लोग APC एंड APS पे. नाउ APC का फॉर्मूला क्या है, APC में हमको डिवाइड एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय वेरिएबल मीन्स EC अपॉन I. तो EC अपॉन I इज इक्वल टू
0.0003 I स्क्वायर प्लस 0.075 I अपॉन I। अब इसको स्प्लिट कर देंगे दोनों में I को, तो क्या हो जाएगा, हमको आंसर मिलेगा 0.003 I प्लस 0.075। एक I इसके साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा स्प्लिट होने के बाद, एक इसके साथ स्प्लिट होने के बाद कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो APC, नाउ APC व्हेन I is equal to 1000, so answer is 0.0003 into 1000 plus 0.075. So 3 zeros 3 0 cancel, answer is 0.3 plus 0.075, so answer is 0.375. Now APS means average propensity to save, 1 minus APC, 1 minus 0.375। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 1.000, यहाँ पे पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होंगे 1 के बाद उतने जीरोस आपको ले लेना है। ओके, तो माइनस 0.375, 10 minus 5 is 5, 9 minus 7 is 2, 9 minus 3 is 6, answer is 0.625. This type of question is very compulsory because it is asked every year. इस टाइप के क्वेश्चंस हर साल पूछे ही जाते हैं। अगर इसमें से कोई 2 पूछा रहेगा तो 2 मार्क्स के लिए, अगर 4 पूछते हैं तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हमने जितने भी फॉर्मूले देखे, जितने भी सम देखे, उसको आप बहुत अच्छे से देखिए, फिर उसके बाद पूरा आपको कंप्लीट कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स और यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर, दैट इज 8898624409। ओके, थैंक यू।